नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। पीएम मोदी से मिले हिमाचल गवर्नर। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को भेंट किया चंपा का रुमाल। प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंपा रुमाल भेंट किया। यह एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इससे पहले राज्यपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उनके साथ मौजूद रहीं। यह भी एक शिष्टाचार भेंट थी। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पत्नी सावित्री सिंह को हिमाचली टोपी भेंट करके सम्मानित किया। राज्यपाल ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल बनने के बाद श्री प्रताप शुक्ल की सभी नेताओं से पहली मुलाकात है। घुंड ने ठकुराई के राणा सितेंद्र का देहांत। अनिरुद्ध चंद बने 16वें शासक। जिला शिमला की घुंड की ठकुराई के शासकों के वारिस राणा सितेंद्र चंद का आज सुबह करीब 8 बजे देहांत हो गया। उनका देहांत हृदय गति रुकने के कारण हुआ। सुबह के समय उनके सीने में दर्द उठा तो परिजन उन्हें सिविल अस्पताल ठियोग ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। ठकुराई छोटी रियासतों को कहा जाता था। वहीं देवता शिरगुल महाराज के भंडारी धनीराम छांगटा ने बताया कि पूरे क्षेत्र में आज से 11 दिनों तक शोक मनाया जाएगा। शिला घुंड और पराई घुंड के लोगों के लिए यह बड़ी क्षति है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण घुंड ठाकुराई में राजकीय शोक रहेगा, जिसमें दैविक कार्य से लेकर कोई भी जश्न नहीं होगा। पंजाब नेशनल बैंक में सेंधमारी, पैसे नहीं मिलने पर शातिरों ने रिकॉर्ड फूंका। हमीरपुर जिले में लंबलू स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा कार्यालय में पिछले कल देर रात सेंधमारी हुई है। शातिरों ने बैंक शाखा कार्यालय की दीवार तोड़कर भीतर प्रवेश किया, लेकिन बैंक शाखा के भीतर नकदी हाथ नहीं लगी। शातिर बैंक के लॉकर को तोड़ने में भी सफल नहीं हो पाए। वहीं इससे परेशान शातिरों ने बैंक शाखा के भीतर रखे रिकॉर्ड को आग के हवाले कर दिया। बैंक में आग लगते ही फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। इसके बाद इस मामले की दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। पिछले कल देर रात 3 बजे दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। बैंक प्रबंधक ने कहा कि शातिर बैंक में रखी नकदी को चुराने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस दौरान जरूरी दस्तावेज आग से जल गए। बैंक लॉकर को शातिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। शातिरों की यह करतूत बैंक शाखा के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि बैंक के साथ ही लोक निर्माण विभाग का कार्यालय स्थित है। सुंदरनगर के सलापड़ जंगल में मिला नरकंकाल, पुलिस ने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम कल रिपोर्ट में होगा खुलासा, महिला या पुरुष। हिमाचल के मंडी में बिलासपुर जिले की सीमा से सटे सुंदरनगर के सलापड़ जंगल में आज एक नर कंगाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह कंगाल चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 200 मीटर नीचे लहली गांव के पास बरामद हुआ है। कंगाल महिला या पुरुष किसका है, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि सूचना पर डीएसपी दिनेश कुमार, एसएचओ सुंदरनगर भारत भूषण और सलापड़ पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कंगाल को कब्जे में लेकर मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं। शिक्षा बोर्ड की लापरवाही का शिकार हुए 10वीं 12वीं के छात्र, दोबारा देनी पड़ेगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की लापरवाही प्रदेश के 10वीं 12वीं के 3 छात्रों पर भारी पड़ गई है। अगले माह स्कूल शिक्षा बोर्ड टर्म 2 की परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। वहीं मंडी जिले से संबंध रखने वाला छात्र टर्म 1 की परीक्षा को दोबारा देगा। छात्र को यह परीक्षा बोर्ड कार्यालय में उसकी गुम हुई उत्तर पुस्तिका के कारण देनी पड़ी है। बोर्ड की इस लापरवाही का शिकार 2 अभ्यर्थी पहले भी हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर-अक्टूबर माह में टर्म 1 परीक्षाओं का आयोजन किया था, जबकि जनवरी में टर्म 1 की परीक्षाओं का परिणाम भी घोषित कर दिया था। साथ ही टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए डेटशीट भी जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिला मंडी और कांगड़ा से संबंध रखने वाले 3 छात्रों से टर्म 1 की परीक्षा दोबारा देने को कहा गया है। इनमें से 2 छात्र 2 परीक्षा दे चुके हैं, जबकि 2 मार्च को 10वीं कक्षा के एक अन्य छात्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
कांगड़ा जिला में 1 और 2 मार्च को होंगे जेएफटी भर्ती के लिए साक्षात्कार। हिमाचल में जेएफटी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में धर्मशाला में भी जेएफटी के विभिन्न पदों को भरने के लिए 1 और 2 मार्च 2023 को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। जेबीटी के यह पद उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा कार्यालय द्वारा आधार पर भरे जाएंगे। वहीं उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मोहिंद्र कुमार धीमान ने बताया कि साक्षात्कार का आयोजन नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में किया जाएगा। इन साक्षात्कार में जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1 मार्च तथा अन्य जिलों के पात्र उम्मीदवार 2 मार्च को साक्षात्कार के लिए आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का नाम संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। इस चयन प्रक्रिया में आरएंडपी नियमों के तहत निर्धारित योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जेएफटी, डीएड, डीएलएड, बीएड, डीएसई समक्ष हो तथा जेएफटी टेट पास हो। 2025 तक ई वाहनों को अपनाएगा हिमाचल, सीएम सुक्खू का छत्तीसगढ़ में ऐलान। बोले कांग्रेस शासित राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाएंगे, कार्बन उत्सर्जन होगा कम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आह्वान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आज सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से डीजल व पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से हिमालय वनस्पतियों जीवों को संरक्षक होगा। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार भी कम होगी। शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। भारत की विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता भी कम होगी। सुख सरकार का कर्मचारियों के तबादलों को लेकर ये वाला सिद्धांत करेगा काम। सुशासन के लिए संवेदनशीलता और पारदर्शिता नितांत आवश्यक है। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लोगों को कई बार आश्वस्त करते हुए ये शब्द दोहराए कि वर्तमान सरकार के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता रखने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वहीं राज्य सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों की कुछ श्रेणियों को उनके गृह जिलों या आसपास के क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जा सकता, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और सरकारी अधिकारी बेहतर कार्य करना सुनिश्चित करते हैं। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।